ध्यान से सीखिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। अब मान लीजिए ये ऑप्शन दिया है तो मैं ऑप्शन से ही चेक करने का आपको सिखाता हूं। इसमें E2 और E1 दोनों है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे लूप को लीजिए, ठीक है, दोनों जिसमें आए, दोनों आए। एक में E2 यूज कर रहा है, एक में सिर्फ E1 यूज कर रहा है। तो एक बार दोबारा मेरा नाम बात सुन लीजिए, मैं नाम दे देता हूं, A B C D E और F। एक बार आपको लूप ले चेक करना पड़ेगा F C D E F, दोबारा चेक करना पड़ेगा A B D E A, दोबारा यूज करना पड़ेगा आपको F C B A। लूप कैसे भी मान सकते हो, लेकिन लूप हमेशा कैसे मानिएगा, अगर मेरे तरीके से सीखते हो तो बैटरी को ध्यान रखते हुए कि सेल किस तरीके से लगा है। यहां से लगा है ऐसे, माइनस है, ये प्लस है। अगर मान लीजिए इसको मैं लूप बनाता हूं, ध्यान से दीजिएगा, तो मैं किधर से मानना शुरू करूंगा, एफ से। तो लूप जो मैं मान रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, लूप मान रहा हूं एफ से सी, सी से बी, बी से ए, फिर बी ए से एफ। जहां से चला वहीं आएंगे, तभी तो लूप कंप्लीट होगा हमारा। इसमें लिखने का मेरा तरीका है कि जो अगर एक सेल है तो एक लिख लीजिए E1, बीच में इक्वल कर लीजिए। ध्यान से, एफ से सी जाएंगे, करेंट इधर ही जा रहा है, तो हम भी इधर ही जा रहे हैं, लूप भी इधर ही मान रहा हूं, एफ से सी, तो प्लस में लीजिएगा I1 इंटू R1, यही वहां यूज किया था। अब यहां सीख भी लीजिए, जब क्वेश्चन आ गया सीख लीजिए, I1 इंटू R1। मेरी बात ध्यान से समझना। उसके बाद बीच में यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, तो इधर कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बी से ए पे आइए, करंट इधर जा रहा है, हम लूप भी उधर ही माने हैं, तो प्लस लिखेंगे, प्लस I1 प्लस I2 इंटू आर, ठीक है। यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो सॉल्व हो गया। और चेक भी करते रहना क्या है, ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। ऑप्शन से ही मैं सिखाऊंगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो ऑप्शन में इक्वल टू जीरो किया है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप इक्वल टू जीरो। बाकी मैं उसे यूज नहीं करता हूं, मैं ऐसे लिखना सिखाता हूं। सबको इधर ले आओ जरा, सबको इधर लाओगे तो E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 ये R इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। मेरी बात से सहमत हो? तो इसमें चेक कर लो पहले। आगे देखो, एक चीज, जब भी कोई लूप देखना, पहली बात तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा कौन सा सही होने का चांसेस है, क्योंकि ये लिखना बहुत टफ नहीं, मन में लिख सकते हो कि E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2, तो देख के लगेगा कि ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस इक्वल टू जीरो E1, तो यानी इसका डी ऑप्शन